हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल ले रहे होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन, फार्मूला वगैरह और फार्मूले में कौन सी क्या वैल्यू होती है और किसको क्या क्या हम लोग लेते हैं वो सब चीज़ समझ लिए थे अच्छे से। हमारा ये सेकेंड न्यूमेरिकल होगा। इस न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल कह रहा है कि इन अ सैम्पलिंग अ लार्ज नंबर पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ मशीन द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन अ सैंपल ऑफ 20 इज 2। ठीक है, तो 20 सैंपल में से 2 हमारा मीन आ रहा है। ठीक है, आउट ऑफ 1000 सच सैंपल हाउ मेनी वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन एटलीस्ट थ्री डिफेक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो मतलब 20 तो हमें स्मॉल एन की वैल्यू दे रखा है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, और हमें कह रहा है मीन ऑफ द नंबर डिफेक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ 20, मतलब 20 में से 2 हमारा डिफेक्टिव बता रहा है और उसका मीन बता रहा है, मीन ऑफ डिफेक्टिव। ठीक है, तो ये 2 हमारा मीन ऑफ डिफेक्टिव बता रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब भी हम लोग देखेंगे। और फिलहाल हमें इतना पता चल गया है कि हमें स्मॉल एन और हमें मीन की वैल्यू पता है। ठीक है, अब हम आते हैं ये 1000 के ऊपर। ये 1000 क्या है, देखो अब ये कह रहा है कि 1000 सच सैंपल्स, मतलब अगर मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर की बारे याद दिलाऊँ आपको, उसमें मैंने आप लोगों को एक केस बताया था कि एक्सपेरिमेंट केस अगर एन टाइम्स रिपीटेशन हो तो क्या होता है कि नॉर्मल जो फॉर्मूला लगाते हैं जो आर सक्सेस है उसका, वो तो हम लोग लगाएंगे, उससे हम लोग 20 के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, कैपिटल एन जो 1000 टाइम्स रिपीटेशन वाली बात होगी ना, वहाँ पे बस कैपिटल एन को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। अब हम आते हैं हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर। तो देखो, अब न्यूमेरिकल में हमें ये भी पता चल चुका है और हमें हाउ मेनी वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो हमें 3 डिफेक्टिव पार्ट्स के लिए बताना है। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो मीन ऑफ डिफेक्टिव, आपको मीन का फॉर्मूला बताया था, स्मॉल एम इक्वल टू एन पी, स्मॉल एन और पी। ठीक है, और मीन हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, एन हमें 20 दे रखा है। ठीक है, तो एन हमें 20 दे रखा है, तो एक बात बताओ, तुमको 2 इक्वल टू 20 और ये इंटू पी है। ठीक है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/20। ठीक है, तो देखो पी इक्वल टू 2/20, तो क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे 0.1, तो ये तुम्हारा 0.1 आ गया। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो डिफेक्टिव पार्ट का प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गया पी। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्यू की बात करें तो क्यू में बस डिफेक्टिव था, यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टेड पार्ट। ठीक है, अगर मेरा पी डिफेक्टिव है तो क्यू ऑटोमेटिकली हमारा नॉन डिफेक्टिव वाला कंडीशन आ जाएगा। अब नॉन डिफेक्टिव वाला कंडीशन क्या होगा, वो यही होगा पी प्लस क्यू जो होता है वो 1 की इक्वल होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही। अब हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे पी पता है, तो क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी कर दिया, तो ये हो गया आपको 0.9। ठीक है, तो ये माइनस करके वैल्यू आ गया आपका 0.9, जब 1 में से हमने 0.1 को माइनस किया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव पार्ट इन अ सैंपल ऑफ 20। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो पूछ रहा है कि जो 3 डिफेक्टिव पार्ट है 20 के सैंपल में, उसका क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो 1000 है उससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा, क्योंकि बनने में हाँ जो आंसर आएगा उससे कैपिटल एन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके लिए तो हमें टेंशन लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव पार्ट, टोटल कितने हैं 20 है, और मिनिमम 3 डिफेक्टिव तो लेना है, ऐसा कह रहा है। तो इससे पहले का जो न्यूमेरिकल कराया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, उसमें भी एटलीस्ट का जब कंडीशन आया था, तो उसमें जो एटलीस्ट होता है वो तो 3 और उसके आगे का कितना भी 4 भी डिफेक्टिव हो सकता है, कम से कम 3 डिफेक्टिव तो होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 से नीचे तो नहीं जाएंगे हम लोग। फिर 4 से लेकर के टोटल एन का वैल्यू 20 है, तो इसलिए 20 तक हम गए। ठीक है, अब 20 तक गए और लास्ट न्यूमेरिकल देखा है, तो इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा, आप लोग ये वाला दिमाग तो खुद ही लगा लोगे कि हाँ इतना लंबा है तो हमें करना तो नहीं इतना लंबा कैलकुलेशन, कैलकुलेटर से भी करोगे ना भाई, तो इसमें 20-25 मिनट लगना है, तो खुद ही आपका दिमाग काम कर जाएगा कि पी प्लस क्यू हमारा 1 होता है। तो फिर यहाँ पे हम टोटल में से 1 को माइनस करेंगे, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है अब बचता कितना है, 0 से स्टार्ट होता है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2। ठीक है, बिल्कुल भी डिफेक्टिव जो हमारा 3 डिफेक्टिव पार्ट है, 0 निकलने का चांस, 1 निकलने का, 2 निकलने का चांस को अगर हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये 3 से लेकर के 20 वाला आ जाएगा ना, क्योंकि टोटल तो 1 ही होता है। ठीक है, तो अब हम बस इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे, तो इसके लिए हमारा आ जाएगा 20C0 और स्मॉल पी और स्मॉल क्यू का वैल्यू देखो यहाँ फाइंड आउट किया हम लोग, स्मॉल पी का 0.1 है, स्मॉल क्यू का 0.9। तो अब यहाँ पे पी और क्यू होता है और पावर में क्या होता है आर, आर क्या है यहाँ पे, ये सी के नीचे वाला जो बेस है हमारा वो होता है, तो 0 आ गया, एन माइनस आर हमारे क्यू के ऊपर होता है, तो एन माइनस आर, 20 माइनस 0 20। ठीक है, ऐसे आ गया। फिर 20C1 आर आएगा इसके पावर में, 0.1 के पावर में, तो यहाँ 1 लिख दिया, और 20 माइनस 1 19, तो यहाँ 19 लिख दिया। सिमिलरली अब P2 के लिए करें, अब 20C2 और स्मॉल p 0.1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 है यहाँ पे ना आर, और यहाँ पे 0.9 पे तुम्हारा 18 आएगा, क्योंकि 20 माइनस 2 18, एन माइनस आर। ठीक है, ये चीज़ तुम लोग समझ गए। अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट, 20C0 हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 20 अगर नीचे 0 होता है तो वैल्यू 1 ही देता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 आ गया, पावर में 0 है, दूसरा टर्म भी 1 आ गया। ठीक है, अब 20C1 जिसके नीचे 1 होता है उसका डायरेक्ट वैल्यू n होता है, ये भी हमें पता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 20 आ गया। अब जिसके नीचे 2 होता है उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये 20 फैक्टोरियल
और अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ नीचे क्या आता है n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस आर 18 फैक्टोरियल। इस तरह से हम इसको ओपन करते हैं, तो ये ओपन करके यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। और बाकी 0.1 का होल स्क्वायर, 0.9 का पावर 18, वो सब तो आप लोग कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कर लोगे, उसका दिक्कत नहीं है। मेन फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल जो 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है, तो 20 को 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 18 पे पॉज करके 18 पे रुक गए, क्योंकि 18 यहाँ पे नीचे है हमारा, तो 18 से 18 यहाँ पे कैंसिल होगा। अब आपके पास सिंपल सा इक्वेशन बन गया जो आसानी से कैलकुलेटर में पुट ऑन हो सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे कैलकुलेटर में पुट ऑन करना है और इसको 1 में से माइनस कर देना, जो भी आपको इसका वैल्यू मिलेगा इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका ये वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि राउंड ऑफ वगैरह में करके लिया है मैंने, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है और आप लिखते हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके अप्रॉक्स में होना ही चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं वो जो 1000 का था केस, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल हैविंग एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव आउट ऑफ 1000, पहले 20 में से बोला, अब कह रहा है 1000 में से बताओ। अब 1000 में 20 में से निकाल चुके हैं, अब उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और बहुत आसानी से हमारा इतना अच्छा खासा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। अब हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है इन 256 सेट्स ऑफ 12 टॉसेस ऑफ कॉइन, ठीक है। अब 256 सेट्स करने हैं हमें, और कह रहा है कि 12 टॉस किया हमने किसी कॉइन को, ठीक है, 12 बार, और हमें 256 के लिए फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे हमें 12 बार टॉस किया है और कह रहा है कि हमें 8 हेड मिले हैं, तो ऑब्वियसली 8 हेड मिलेंगे, तो बाकी 4 केस में टेल ही मिलेंगे। तो लिख दिया 4 टेल्स, नहीं भी लिखता तो भी हमें पता था कि 4 टेल्स मिलेगा, लिख दिया तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 4 टेल्स हमें मिल गया, ठीक है। और ये हमें 8 हेड्स आए, उसके सक्सेस के लिए हमें 12 के अंदर बताना है, और उसके बाद हम लोग इसको 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये रिपीटेशन वाला केस आ गया जो मैंने आपको लिखवाया था इन द केस, अगर आपका रिपीट होता है तो आप उस कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते हो। ये कैपिटल एन हो गया आपका, तो कैपिटल एन हो गया, तो इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। हम 12 के लिए कंडीशन में 8 के लिए 8 सक्सेस निकाल लेंगे। अब 8 के लिए जब निकालेंगे तो उसमें हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमारे इस सेट्स को 256 को, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि अब कोई कॉइन को अगर उछालते हो तो तुम्हारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0.1, तो और टेल आने की, सॉरी 0.1 कह रहा हूँ, 0.5, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0.5, ठीक है। तो हेड तुम्हारा 0.5 आ गया, अब टेल तुम्हारा 0.5 आ गया। अब बाय बायोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या तो 8 हेड के लिए निकाल लो या तो 4 टेल के लिए निकालो 12 ट्रायल्स में से, क्योंकि यहाँ पे दोनों दे रखा है ना, तो दोनों में से किसी के लिए भी निकालोगे ना, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि दोनों के केस में सेम ही आएगा, अब कैसे वो देखो। पहले 8 के लिए निकालते हैं, फिर 4 के लिए देख लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी फॉर 8 कि मतलब हमारा 8 बार हेड आए, ठीक है, उसके लिए 8 सक्सेस हमारा 8 है, तो आर का वैल्यू 8, तो एन हमें पता है टोटल कितना 12 लेना है, और जो बाद में आंसर आएगा उसको हम कैपिटल एन से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा स्मॉल एन का वैल्यू तो 12 होगा, ये पता चल गया। अब सी और 8 ये आर है, तो 0.5 के पावर आर, ठीक है, तो 8 कर दिया, और 0.5 के पावर यहाँ पे 12 माइनस 8 कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आगे देखेंगे। लेकिन आप 4 वाला कंडीशन इमेजिन करो, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी देख लो एक बार ठीक से इस इक्वेशन को, अगर मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 0.5 पे 4 आ जाएगा, और 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। कोई फर्क पड़ा, नीचे 0.5 था, पहले इसके पावर में 8 था, अब इसके पावर में 8 आ गया, वैल्यू तो सेम ही आना है ना, तो दोनों कंडीशन के लिए तुम्हें वैल्यू तो सेम ही मिलेगी, तो एक के लिए कैलकुलेट कर लो, बात खत्म। तो तुम्हारा यहाँ पे 8 कर दिया मैंने, और यहाँ पे तुम्हारा 4 कर दिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये इसका तुम्हारा एन तो डायरेक्ट ऊपर जो होता है वो आ जाता है 12 फैक्टोरियल, और अपॉन हमारा आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर हमारा 4 फैक्टोरियल है, तो इसको इस तरह से लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई में हमारा 0.5 के पावर 12, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब ये क्यों किया पता है ना, ये पावर ऐड होता है जब बेस सेम होता है, तो 8 4 12, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि नीचे हमारा जो मैक्सिमम होगा उसको वहीं पर स्टॉप कर जाएंगे, ताकि वो हमारा आसानी से कैंसिल हो जाए। अब हमारे पास कैलकुलेशन में काफ़ी कम पार्ट बचा है, तो इसमें जो भी कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल करेंगे। अब ये तुम्हारा 4 3 जा 12, और ये 3 3 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे ये 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसको सिंपली छोटा सा इक्वेशन है तुम्हारे पास, और इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में बहुत ही आसानी से पुट कर सकते हो, बहुत ही आसान सा इक्वेशन है अगर कैलकुलेटर में पुट करना हो, और तुम्हें तुम्हारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 1.1208, ठीक है। ये राउंड ऑफ वाला है, तो आप लोग राउंड ऑफ करके अगर अप्रॉक्स में आ रहा है ये आंसर तो आपका सही है, ठीक है। अब आते हैं हमारा द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सच केसेस इन 256 सेट्स, ठीक है। तो 12 के लिए तो तुमने निकाल लिया, अब तुमको 12 को वही 256 सेट्स की बात कर रहा है, तो सिंपली हमें क्या करेंगे, हम हमारा कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिपीटेशन वाला केस, ठीक है। तो 256 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमें 30.9 मिलेगा, और अप्रॉक्स में इसको 31 ले सकते हैं। तो
मैंने भी इसी तरह से अप्रॉक्स वगैरह लेके आंसर मिला है, तो हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, तो उसके लिए परेशान मत हो, वो बिल्कुल सही होगा। हल्का फुल्का डिफरेंस चलता है, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट्स के ये जो पॉइंट के आगे आपको बहुत लंबी सी वैल्यू मिलेगी, तो हमें स्टार्टिंग का 4 पॉइंट के बाद का 4 वैल्यू लेना है और राउंड ऑफ करके लेना है। तो हल्का फुल्का चेंजेस दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका कोई टीचर गलत नहीं करेगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अब आते हैं हमारे तीसरे न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा, इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेस, लेस देन 2 सक्सेस, एटलीस्ट 2 सक्सेस, ठीक है। तो हमें इन कंडीशंस के लिए निकालना है, और हमें क्या मीन और वेरिएंस दे रखा है, और हमें इसको फाइंड आउट करना है कि या तो 2 सक्सेस आ जाए, या तो लेस देन 2 सक्सेस आ जाए, या एटलीस्ट मिनिमम 2 सक्सेस आ जाए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से करेंगे हम लोग इसको। तो देखो, मीन का फार्मूला मैंने आपको बताया था स्मॉल एन इंटू स्मॉल पी, ठीक है। और आपको वेरिएंस का फार्मूला भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, स्मॉल एन इंटू स्मॉल पी इंटू स्मॉल क्यू। तो हमें दोनों दे रखा है, एक हमें 4 दे रखा है, एक हमें 2 दे रखा है। अब हमें दूर से ही दिख जाएगा कि इसमें भी एन है और इसमें भी एन है, इसमें भी पी है और इसमें भी पी है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लगाना है कि इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, जो कि डिवाइड करने पे क्या होगा, एन और पी कैंसिल हो जाएगा, एन और पी नीचे कैंसिल हो गया डिवाइड करने की वजह से। अब बचता क्यू है, और जैसे इन दोनों को डिवाइड किया वैसे यहाँ पे 2 और 4 भी डिवाइड होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को इसको रखा है, तो ऊपर वाला पार्ट 2 आ गया और नीचे वाला पार्ट 4 आ गया, और 2/4 क्या होता है हमारा, 0.5 होता है। तो इससे क्या हो गया, हमारा क्यू का वैल्यू 0.5 आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप, क्यू का वैल्यू 0.5 आया है। तो स्मॉल पी क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्मॉल पी इक्वल टू 1 माइनस क्यू होता है, क्योंकि पी प्लस क्यू क्या होता है, 1 होता है। ये फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मैंने क्लियर से बताया था कि ये 1 होता है, और ये हर न्यूमेरिकल में ज़्यादातर आपको काम आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू आपको पता होगी, दूसरा वैल्यू आप 1 से माइनस करके निकाल लोगे। तो फिर 1 में से हम क्यू को माइनस कर देंगे, हमें पता है 0.5 है, तो क्यू 0.5 को माइनस किया तो 1 में से 0.5 गया, तो हमारा 0.5 आया, ठीक है। अब एन पी इक्वल टू 4 है, और हमें इसकी वैल्यू 4 पता है, और p हमारा 0.5 निकल गया है, तो 0.5 को हम 1/2 भी बोल सकते हैं। तो n इस तरफ रखो और 1/2 को 4 के डिवीजन में भेज दो। अब ये 2 क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 आ जाएगा तुम्हारा n का वैल्यू। तो n का वैल्यू हमने फाइनली पता लगा लिया। मतलब देखो, क्वेश्चन में कितना कम इन्फॉर्मेशन दे रखा है, लेकिन हमें फार्मूला पता है, तो हम खुद ही सारा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर ले रहे हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं है, तुम मत दो क्वेश्चन में, हमें फार्मूला याद है, तो हम सारी वैल्यू खुद पता लगा लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम पे, जो हमें पूछ रहा है, फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें पूछ रहा है कि हमारा 8 सक्सेस मतलब 8 2 होना चाहिए 2 सक्सेस के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेस, तो ऑब्वियसली फार्मूला आप लोगों को पता है, अब तो बिल्कुल रट गया होगा आपको फार्मूला, इतने अच्छे से इतना अच्छा न्यूमेरिकल करा दिया आप लोगों को। तो P ऑफ R मतलब 2, तो सिंपल फार्मूला है, हमें स्मॉल n पता है, उसको ऊपर में डालेंगे, और C/2, और P और Q पता है, तो 0.5 और पावर में R होता है, तो डायरेक्ट 2 को 2 यहाँ पे लिख दिया, और फिर n माइनस R मतलब 8 में से 2 गया तो 6, तो इसके पावर में 6 आ गया, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को कैलकुलेट करने आता है, इसको आप कैलकुलेट करके आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। अब तक आप लोगों को इतना न्यूमेरिकल भी बता दिया, इसलिए मैंने 2-3 न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग से ही एक चीज़ कैलकुलेट करके बता रहा था। लेकिन अब से मैं क्या करूँगा, आप लोगों को डायरेक्ट बोलूँगा कि आप कैलकुलेटर में पुट करोगे, और आपकी वैल्यू किस इस तरह से आ रही होगी, इस तरह से, ठीक है। और ये जो आपका कॉम्बिनेशन वाला है, ये आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। अब तक मैंने आपको फार्मूला भी इसका सब कुछ करा दिया है, तो इसमें मुझे मत कहना कि ये हमें नहीं आ रहा है। कई लोग कमेंट करते हैं कि इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करने नहीं आता है, तो अभी मैंने उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, वो भी आप लोगों को अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 सक्सेस, ठीक है। तो हमें दूसरा न्यूमेरिकल था कि 2 से कम सक्सेस क्या आएगा, 8 है टोटल 8 है ना n। अब 2 से कम मतलब क्या, 0 और 1, या तो कोई 0 सक्सेस हो या तो 1 सक्सेस हो, ठीक है। तो 0 और 1, तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1, और वही हमारा ये कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग, 8C0 0.5 के पावर 0, क्योंकि R डायरेक्ट आता है, फिर R n माइनस R, तो 8 आ गया। फिर 8C1 है, तो हमारा 0.5 के पावर 1 आएगा, और 8 माइनस 1 यहाँ पे तुम्हारा 7 आएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो ये आ गया तुम्हारा 9/256। इसको भी आपको कैलकुलेट करना है, ये भी आप कैलकुलेट कर लोगे। ये तो 8C0 है, ये तो डायरेक्ट तुम्हारा 1 आएगा, और 8C1 जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा 8 आएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे थर्ड पे। तो थर्ड है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेस, ठीक है। अब मिनिमम 2 सक्सेस होना चाहिए, तो ये तो आप लोगों को अब अच्छे से आदत पड़ गई है। मिनिमम 2 सक्सेस मतलब जितना बोल रहा है उतना लिखो, और n तक आगे बढ़ते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद आपको पता ही है, जब ज़्यादा लेंदी हो जाए तो बस हमें फिर P प्लस Q इक्वल टू 1 वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो लेंदी हुआ जैसे, वैसे ही हम 1 माइनस से वो माइनस कर देंगे जो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है, तो उसको माइनस कर दिया, तो 1 में से वो वाला पार्ट हट गया जो हमें नहीं कैलकुलेट करना है, तो बचा क्या, वो बचा जो हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल। अब 1 में से हम
इस पार्ट को कैलकुलेट करके माइनस करेंगे, और ये पार्ट का हमने जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया है और वो वैल्यू आया हमारा 9/256। तो 1 - 9/256, तो तुम इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 256 और ये -9 क्योंकि 1 टाइम्स में, और ये तुम्हारा -9 करके ये आ जाएगा तुम्हारा 247 और अपॉन 256। तो ये तुम्हारा थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को टोटल 3 न्यूमेरिकल करा दिया है, ठीक है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। और लास्ट में आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे देखो, मैं जो वीडियोस वगैरह बनाता हूँ उसमें एक एनालिटिक्स होता है, उसके अंदर मैं चेक करता हूँ, तो उसके अंदर अभी भी ये दिखाता है कि जो 10% पब्लिक है ना जो आपकी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, उन्होंने ही बस सब्सक्राइब कर रखा है, 90% विदाउट सब्सक्राइब के देख रहे हैं। प्लीज़ यार, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, क्योंकि तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं कि कितनी मेहनत लगती है। अभी पता है, अभी हमारा गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी फ़ैन वगैरह सब ऑफ करके वीडियो शूट करना पड़ता है, तो मतलब सब लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और जल्दी जल्दी वीडियो शूट करना पड़ता है। आप लोगों को अगर एक सिंपली आइडिया बताओ, कई बच्चे कहते हैं कि भाई वीडियोस बना रहे हो, इतना व्यूज़ आ रहा है तो तुम अच्छा खासा कमा रहे होगे, अच्छे पैसे मिल रहे होंगे तुम्हें, तो आप लोग चेक कर लेना इंटरनेट पे भी जाके कि अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो ना, तो भी उतनी कुछ खास अर्निंग नहीं होती है यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो, और थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और वो दिल से करना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।